डंके की चोट पर एक बात कहता हूं, हिंदुस्तान में कोरोना का अगर कोई सबसे बड़ा मुजरिम है तो वो दिल्ली के निजामुद्दीन का ये मरकज है। कल ही मैंने आपसे कहा था और आज मैं फिर से कह रहा हूं, ये मरकज नहीं, मरघट बनाने की साजिश थी। और मैं ये सब हवा में नहीं बोल रहा, मैं आपके सामने वो सरकारी आंकड़ा रख रहा हूं जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 386 मामले सामने आ गए और इसका साफ मतलब है निजामुद्दीन के मरकज से जितने लोग निकले वो अपनी गठरी में कोरोना के एक नहीं हजारों वायरस लेकर निकले थे। और ये जहां भी गए कोरोना लेकर गए, जिनसे भी मिले उसे कोरोना देकर गए। पिछले 36 घंटे में महामारी के इस मरकज की खबर सुनकर पूरे देश की सांसें हलक में अटकी हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा आगे। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन के मरकज को खाली करा लिया। यहां से जो लोग अलग अलग राज्यों में गए उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, खोजा जा रहा है। पुलिस अलग अलग शहरों में दबिश देकर इन लोगों को पकड़ भी रही है। लेकिन मुझे आप बताइए इससे क्या होगा? कितना ढूंढोगे या कहां ढूंढोगे, किसे किसे ढूंढोगे? ये लोग जहां से भी गुजरे होंगे वही मौत का वायरस बांटते गए होंगे। जिस बस से गए होंगे, जिस ट्रेन से गए होंगे, जिस गली जिस नुक्कड़ चौराहे से ये गुजरे होंगे और जिनसे भी मिले होंगे, सबको संक्रमित किया होगा। कोरोना का वायरस न जाने कहां कहां पहुंचा दिया होगा इन लोगों ने। और हद तो इस बात की है कि एक तरफ जहां मरकज से इतने लोग पॉजिटिव निकले, इतना बड़ा गुनाह कर दिया, उस पर ये लोग लीपापोती कर रहे हैं। इन लोगों में अभी तक इस बात का इल्म नहीं है या ये मानना नहीं चाहते हैं कि इन्होंने देश के लोगों की जिंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। कोरोना बांटने वाली इस जमात ने लॉकडाउन की किस कदर धज्जियां उड़ाई, उसकी तस्वीरें भी आज सामने आई हैं। और आप देख सकते हैं कि मरकज में कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। देश में लॉकडाउन के बावजूद हजारों लोग यहां पर आए और इस बिल्डिंग में खचाखच भरे थे, हजारों की तादाद में। ये तब था जब प्रधानमंत्री की अपील थी, लेकिन कोई मायने नहीं थे इस अपील का। गुस्सा तो वो ऑडियो सुनकर भी आता है जिसमें कथित तौर पर दिल्ली मरकज के मुखिया मौलाना साहब कह रहे थे कि डॉक्टरों की बात मत सुनो, मिलना जुलना मत छोड़ना, ये मस्जिद छोड़ने का वक्त तो नहीं है। तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह हमें बचाएगा, 70,000 फरिश्ते तुम्हें बचाने में लग जाएंगे। इस जिद्दी जमात के मुखिया की ये बातें सुनकर वाकई देश सन्न है। निजामुद्दीन के मरकज से भले ही सभी जमातियों को निकाल लिया गया हो, यहां से निकले लोगों की तलाश में 22 से ज्यादा राज्यों में एक अभियान छोड़ा गया हो, अलग अलग राज्यों में कई लोगों को ट्रेस भी कर लिया गया हो, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो भले ही जमाती नहीं होंगे लेकिन इन जमातियों से मिले होंगे। इस जिद्दी जमात ने जितनी बड़ी मुसीबत खड़ी की है उसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक जो एजेंसियां इस काम में जुटी थी कि देश में लॉकडाउन कामयाब हो और हम कोरोना पर काबू पाएं, अब वही एजेंसियां इन जमातियों को तलाशने में जुट गई हैं। कुछ लापरवाह, जिद्दी, झूठ बोलने वाले लोगों ने पूरे देश को मुसीबत में डाल दिया है। दिल्ली से ये लोग जहां जहां गए उसे ट्रेस करने की कोशिश चल रही है। रेलवे उन 5 ट्रेनों के यात्रियों का पता लगाने में जुटी है जिनमें इन जमातियों ने दिल्ली से अपने अपने गृह राज्यों का सफर किया था। सब काम छोड़कर ढूंढ रहे हैं लिस्ट, इन जमातियों से कौन कौन मिला। और ये सभी ट्रेनें 13 से 19 मार्च के बीच दिल्ली से रवाना हुई थी। इनमें आंध्र प्रदेश को जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस थी, चेन्नई जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस थी, तमिलनाडु एक्सप्रेस शामिल है, नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस भी थी, एपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी शामिल है। इन ट्रेनों में सवार होकर हजारों यात्री इन जमातियों के संपर्क में आए होंगे। रेलवे सभी यात्रियों की लिस्ट बनाने में जुटा है।
और मैं पूछता हूं कि जब तक ये लिस्ट बनेगी तब तक इन लोगों को ट्रेस किया जाएगा, और जब तक इनकी जांच होगी न जाने कितने और लोगों के जरिए संक्रमित हो